ये सारे वैल्यूज़ है वो जो आने वाली है वो मुझे बैकएंड में लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे वो एपीआईज़। यार मुझे 1 साल हो रहे हैं, ठीक है, इस कंपनी में। तो मैं स्विच करने की सोच रहा हूँ। थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूँ कि खुद का। लेकिन मैं बहुत सारे वीडियोस देखा यूट्यूब में, तो मुझे पता चला कि लाइव प्रोजेक्ट विथ लाइव यूज़र की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए ही बना रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस और डीएसए करूँगा। बट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक वर्जन 1 एमवीपी बन जाए तो उसके साथ ही मैं ये सारी चीज़ें करना चालू कर दूँगा। क्योंकि अगर मैं एंड तक वेट करूँगा तो मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, और सब चीज़ एक साथ ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ। एट द एंड आप कभी प्रिपेयर हो ही नहीं पाते हो। तो ये मेरा एप्लीकेशन है और मैं इसका एक क्विक डेमो दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। ये जो डेमो है ये बिल्कुल भी यूआई और इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर नहीं है कि ये एप्लीकेशन करता क्या है। बस तुम लोग देखो कि मैं अभी तक क्या डेवलपमेंट में मैं क्या क्या किया हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया हूँ, जिसकी रजिस्टर की मैं एपीआई क्रिएट किया था, पोस्ट एपीआई। वो वहाँ पे मेरा डेटा सेव हो गया था। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन जैसे ही होगा यहाँ से हमारा जो टोकन है वो यहाँ से चला जाएगा कुकीज़ में, ठीक है। रिफ़्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दोनों मैं मैनेज किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लिए। ये लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है। ये किसका डैशबोर्ड है? ये डैशबोर्ड है एडमिन का डैशबोर्ड है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारी एपीआई से आएंगी, जो मैं कुछ लॉजिक लगाऊंगा बैकएंड में तो फिर वो दिखने वाली है। फिर जो दूसरा पार्ट है वो यूज़र का पार्ट है, जिसमें जैसे कि जितने भी यूज़र जो हमारे एप्लीकेशन में होंगे वो सारे यूज़र दिखेंगे। जो लाइव होगा लाइव दिखेगा, जो ऑफलाइन होगा वो नहीं दिखेगा, मतलब वो भी दिखेगा बट यहाँ पे शो नहीं होगा। फिर यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब सेटिंग में सेटिंग है यार ये, ठीक है। फिर ये लॉग आउट है। तो ये एडमिन का था। तो अगर मुझे ये यूज़र का देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो अभी मैं ये ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं किया हूँ कि एडमिन टू यूज़र, यूज़र टू एडमिन हम रोल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको इसको यहाँ से ही चेंज करना पड़ेगा, डीबी से, ठीक है। तो मैं डीबी से चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं फिर से लॉगिन करूँ तो ये लॉगिन हो गया और ये कुछ अलग सा डैशबोर्ड दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये यूज़र का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ दिख रही है। अभी मत पूछो ये क्या है, बाद में बता दूंगा। सारी जितने भी वैल्यूज़ हैं सारी स्टैटिक है, ठीक है। इसमें सारी हम वैल्यूज़ भेजेंगे फ्रॉम बैकएंड। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोफाइल है। यूज़र का प्रोफाइल दिखता है एज़ यूजुअल, ठीक है। सेटिंग है, काफ़ी सारी सेटिंग है इसमें अलग अलग, ठीक है। ये सारी डायनामिकली आ रही है। मतलब डायनामिकली मैं रोल वाइज इसको मैं फ्रंट एंड में ऐड किया था वही ऑब्जेक्ट से, तो फिर ऑब्जेक्ट से ये मैप हो रहा है, ठीक है, जितना भी वैल्यू है। और यहाँ पे हमारा ये लॉग आउट हो गया। हाँ, तो लॉग आउट की भी एपीआई चलती है, जिसमें हम लोकल स्टोरेज से जितना भी यूज़र का डेटा और टोकन है हम क्लियर कर देते हैं। तो ये तो हमारा एक डेवलपमेंट पार्ट है जो कि मैं कर लिया हूँ। और बाकी जो ये सारे वैल्यूज़ है वो जो आने वाली है वो मुझे बैकएंड में लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे वो एपीआईज़। तो मैंने यहाँ पे प्लान आउट भी कर लिया है कि क्या क्या करना है। एडमिन डैशबोर्ड का, यूज़र डैशबोर्ड का, ये सारा मैं प्लान कर लिया हूँ। अब बात यह है कि अब ये कितने जल्दी कर पाता हूँ, क्योंकि यार जॉब भी रहता है, जॉब के साथ भी काम करना रहता है। तो है इजी बट टाइम तो निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। तो ऐसा है, आज का वीडियो बस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब देखते हैं यार मैं कब बनाता हूँ वीडियो। काफ़ी मैं इनकंसिस्टेंट हूँ मुझे पता है, बट एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और शेयर कर दो। बस लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना है यार।